Good morning dear students. Today we are going to start the 7th part of our chapter, that is the motion in straight line. And in this video we are going to start with the VT graph for non-uniform motion. In the non-uniform motion, graph will be a curved one like this. VT graph, this is a non-uniformly motion or non-uniformly accelerated motion. In this case, जो आपके पास v इंस्टेनियस होगी दैट विल बी नॉट इक्वल टू v एवरेज. हमने एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला तो लास्ट लेक्चर में देख लिया था कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, दैट इज इक्वल टू द एवरेज एक्सेलरेशन. a इंस्टेनियस दैट इज नॉट इक्वल टू a एवरेज. जो आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन है वो इंस्टेनियस एक्सेलरेशन के इक्वल नहीं होता. तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, अगर हम एवरेज एक्सेलरेशन निकालते हैं तो हम स्लोप निकाल लेते हैं. हमारे पास पॉइंट ए और बी दिया होगा और हम यहाँ से ए और बी पॉइंट के बीच की स्लोप निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू द एवरेज एक्सेलरेशन. अगर मेरे को बी पॉइंट पे एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो मैं ए पॉइंट को कहाँ रखूँगी, वेरी क्लोज टू द पॉइंट बी, and I will draw a tangent such that the point A and B lies very close to each other. and जो यहाँ पे टाइम इंटरवल होगा डेल्टा टी क्या होगा, दैट विल अप्रोचेस टू 0. इन दैट केस जो आपका एक्सेलरेशन आएगा दैट विल बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट बी. बी पॉइंट पे आप स्लोप ड्रॉ करोगे, किसकी, टेंजेंट की स्लोप फाइंड कर लोगे तो वहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ए इंस्टेनियस. अगर आपने एवरेज एक्सेलरेशन निकालना होगा तो कोई भी दो पॉइंट लेके उनके बीच की डायरेक्टली हम स्लोप फाइंड कर लेंगे. क्लियर. नाउ नेक्स्ट वन इज द इक्वेशंस ऑफ मोशन. इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. तो यहाँ से हमने वही इक्वेशंस ऑफ मोशन है जो आपने 9th क्लास में पढ़ी हुई है, वो इक्वेशंस आज हमने डिराइव करनी है. टुडे वी विल डिराइव द टू इक्वेशंस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिराइव करेंगे. तो फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. सबने देखी हुई है ये इक्वेशन. तो इस इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे बाय द ग्राफिकल मेथड. लेट अस सपोज जो आपके पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, मैं यहाँ से vt ग्राफ लेके चली हूँ. ए पॉइंट की उसकी वेलोसिटी कितनी है u एंड बी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है v. t0 है यहाँ पे एनी टाइम t है आपके पास. तो मैंने v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ये प्रूव करना है. तो मैं इस ग्राफ की स्लोप निकाल लूँ. स्लोप ऑफ ग्राफ क्या आएगी आपके पास, स्लोप क्या होती है, एक्सेलरेशन के इक्वल होती है. दैट विल बी इक्वल टू द v माइनस यू अपॉन t माइनस 0. v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू ए और v इज इक्वल टू ए टी प्लस u और v is equal to u plus at. This is the first equation we have derived by the graphical method. Second equation होती है आपके पास s is equal to ut plus half at square. तो derive the second equation हम यही वाला जो आपके पास ग्राफ यूज़ कर रहे हैं. तो इस ग्राफ से अब मैं डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहती हूँ. अब हमने लास्ट लेक्चर्स में सीख लिया है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज़ इक्वल टू द एरिया अंडर वीटी ग्राफ. जो आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया होता है उसके अंडर का हम एरिया फाइंड कर लें तो वो किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्प्लेसमेंट को हम किसके साथ लिखते हैं, एस के साथ. अब मेरे पास ये वाला ग्राफ है, इसके अंडर का मैंने एरिया फाइंड करना है. आई हैव टू कैलकुलेट द एरिया. जो एरिया यहाँ पे निकालेंगे, मेरे पास कौन सी ज्योमेट्रिकल फिगर बन रही है, ये मेरे पास एक ट्रेपीजियम बन रहा है. ओ ए बी यहाँ पे नाम देते हैं हम सी. दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दैट इज ओ ए बी सी. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी सी दैट इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का, पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम. दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में जो आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे. तो यहाँ से पैरेलल साइड्स कौन कौन सी आ रही हैं आपके पास, ओ ए एंड बी सी. ओ ए प्लस बी सी मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है आपके पास, दैट इज ओ सी.
perpendicular distance is OC and parallel sides are OA and BC. From here you will get, जो आपके पास वैल्यूज पुट करें हम, क्या आएंगे आपके पास, S इज इक्वल टू OA, U है आपके पास, एंड BC कितनी है आपके पास, V है, एंड इनटू क्या है आपके पास, दैट इज OC. OC किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू T. फ्रॉम हियर यू विल गेट S इज इक्वल टू, V की वैल्यू पुट कर सकते हैं, V इज इक्वल टू U प्लस AT. यू विल गेट U प्लस AT इंटू T. तो यहाँ से आ जाएगा 2U प्लस कितना आ गया आपके पास, AT. सॉरी यहाँ पे होता है 1/2 आगे होता है, जो 1/2 टाइम्स द सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो यहाँ से 1/2 साथ में चलेगा आपके पास, डिवाइडेड बाई 2 इंटू T. तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास U प्लस AT/2 इंटू T और UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. This is the formula for the S. We have derived the two equations of motion. V is equal to U plus AT and S is equal to UT plus half AT square by the graphical method. In the next lecture we will start from here and derive the next two जो आपके पास formulas रह गए. Note it कि these equations are applicable only for the uniformly accelerated motion. Means यहाँ पे आपके पास acceleration क्या रहेगा, constant रहेगा. Thank you.